हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी एनसीईआरटी का पाठ 6। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। पाठ का नाम नागार्जुन और कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तो नागार्जुन का जीवन परिचय देखते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, अर्थात वो यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। उन्होंने अपने साहित्य में इन मुद्दों पर लिखा है, इनको वाणी दी है। वे व्यंग में माहिर हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता था। जैसे कबीर सीधे सीधे बातों को कह देते थे अपने काव्य में। जो समाज में रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जो रूढ़िवादी मुद्दे थे, उनको कबीर बेबाकता से कहते थे। वैसे ही नागार्जुन भी कहते हैं। छायावादोत्तर दौर के वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय हुई है। इसके वास्तविक अर्थों में उन्हें जनकवि भी कहा जाता है। सामाजिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनकारी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में उन्होंने लिखा है। हम कविता पढ़ेंगे यह दंतरित मुस्कान। इस कविता की जो समरी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस दंतुरित मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही, अगली कविता हम पढ़ेंगे फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान है, इसे बताया गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य में सहयोग से ही सृजन संभव है। जब तक दोनों में सहयोग नहीं होगा, सृजन संभव नहीं होगा। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में
कृषि संस्कृति के निकट ले आती है। इसी तरह से ये पाठ समाप्त होगा। हम कविताओं की व्याख्या अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस तरह की और अन्य वीडियो चाहिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।